रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, कविताएं जो कि महान साहित्यकारों की लिखी हुई बहुत ही सारगर्भित कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता मैंने गाकर दुख अपनाए। छोटी सी कविता है ये, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं और इस कविता से ना हर कोई किसी ना किसी स्तर पर जाकर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये सोचता है कि अरे ये तो उसकी अपनी बात है। ये कविता जैसे उसकी अपनी ही जिंदगी की कहानी कह रही है, उसके ही अंतर्मन की इच्छाओं को बयां कर रही है। आप भी सहमत हो जाएंगे मुझसे। पहले कविता का वाचन कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी। और हाँ, इसी कविता का सिर्फ पाठ लेकर मैं अलग से एक वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी, तो वो भी जरूर देखिएगा। आइए पहले इस कविता का वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। कभी ना मेरे मन को भाया जब दुख मेरे ऊपर आया, मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए, मैंने गाकर दुख अपनाए। कभी ना मेरे मन को भाया जब जब मुझको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रुधारा में अपने अश्रु मिलाए, मैंने गाकर दुख अपनाए। पर ना दबाए इच्छा पाता, मृत्यु सेज पर कोई आता, कहता सिर पर हाथ फिराता, ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए, मैंने गाकर दुख अपनाए। मैंने गाकर दुख अपनाए। जब इंसान अपने जीवन के दुखों से, परिस्थितियों से, समस्याओं से, विपदाओं से परेशान हो जाता है और उसको भी ये इच्छा होती है, ये लालसा होती है कि कोई उसका दुख बांट ले और इस घड़ी में उसके दुखों को कम करने के लिए कोई तो आ जाए। तो यही हर इंसान की जिंदगी में होता है। कई बार दुख की परिस्थितियां, समस्याओं, परेशानियों की परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा अपना नहीं है, इस समय में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। काश कोई तो ऐसा होता, कोई तो हाथ ऐसा होता जो हमें हमारे दुखों से बाहर निकाल लेता, आगे बढ़ाता, हमारे दुख के समय में अपने हाथ आगे बढ़ाकर हमारा साथी बन जाता। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा ना कि ये कहा जाता है कि अच्छे से अच्छे संबंध दुख के समय में साथ छोड़ देते हैं और ऐसा हर इंसान महसूस करता है कि भाई देखो परिस्थितियां बदली तो लोग भी बदल गए। ऐसे समय में बहुत गिने चुने लोग हमारे साथ रह जाते हैं, जो हमारे निस्वार्थ रिश्ते होते हैं वही हमारे साथ रहते हैं बुरे वक्त में, दुख की घड़ी में। वरना लोग हमारा वक्त बदलने पर, हमारे ऊपर विपदा आने पर या हमारा समय जो बहुत अच्छा चल रहा था वो विपरीत दिशा में जाने लगा तो लोग साथ छोड़ने लगते हैं। और ऐसा हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है। तो उन घड़ियों में हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। जो साथ छोड़ गया वो तो हमारा अपना हो नहीं सकता ना। तो यही इस कविता में बताया गया है। कभी ना मेरे मन को भाया जब दुख मेरे ऊपर आया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये बात कभी भी मेरे मन को भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगी पूरे जीवन के में। जब जब ये बात मेरे साथ हुई है, क्या बात कि जब मेरे ऊपर दुख आया है, ये मेरे मन को कभी भाया नहीं। ये होना, दुख का आना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। हर इंसान के साथ ये होता है। कोई भी इंसान ऐसा होगा कि सोचे हाँ हाँ दुख आ जाए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं होगा ना। किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि कभी भी मेरे मन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे सामने मेरी जिंदगी में दुख आ जाए। मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए। और ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या लगा कि कोई तो ऐसा हो जो इस मेरे दुख को अपने ऊपर ले ले और मुझे इस दुख से बचा ले। मैंने गाकर दुख अपनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब 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 ऐसी स्थितियां आई, दुख आया, तो मैंने गाकर इस दुख को अपना लिया। गाकर कवि का गाना यानी उसकी रचनाएं, है ना। इन परिस्थितियों में कवि ने अपने मनोभावों को कागज पर उकेर दिया और उन्होंने कोई रचना कर डाली, गीत गाया, है ना। तो उन्होंने इस तरह से दुख को अपनाया। कभी ना मेरे मन को भाया जब जब मुझको गया रुलाया।
कवि कहते हैं कि ये बात मेरे मन को कभी नहीं भाई है, कभी अच्छी नहीं लगी है। कौन सी बात? कि जब जब मुझे रोना पड़ा है, दुनिया ने मुझे जब जब रुलाया है, ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। कोई मेरी अश्रुधारा में अपने अश्रु मिलाए, और इन परिस्थितियों में जब मैं आंसू बहा रहा था, जब मैं रो रहा था, तब मेरे मन में क्या ख्याल आया कि कोई तो ऐसा होता कि जो मेरे साथ रो लेता। मेरे बहते हुए आंसुओं की धारा, अश्रु धारा जो है, इसमें अपनी धारा, अश्रु धारा भी वो मिला देता। यानी मेरे दुख से वो भी इतना ही दुखी होकर रो पड़ता जैसा कि मैं रो रहा हूँ। किसी ने मुझे रुलाया है, उससे मैं व्यथित हूँ, तो मेरे दुख से, मेरी व्यथा से कोई तो ऐसा होता जो खुद भी व्यथित होकर मेरे साथ रो लेता। मैंने गाकर दुख अपनाए, किंतु ऐसा हो ना सका। और फिर मैंने क्या किया? मैंने ऐसे समय में गाकर दुख को अपना लिया, है ना। वो जो रोना, जो रुलाई मुझे दुनिया ने दी थी, उसे मैंने अपना लिया और अपने दुख को मैंने गाकर अपनाया है। यानी फिर ऐसी स्थिति में मैंने फिर रचना की है। पर न दबाई इच्छा पाता, मृत्यु सेज पर कोई आता। वो कहते हैं मगर मैं ये इच्छा जो है उसको नहीं दबा पा रहा हूँ। कौन सी इच्छा? मृत्यु सेज पर कोई आता, कि जब मैं मरणासन्न हो जाऊं, मृत्यु शैया पर लेटा रहूं, यानी अंतिम जिंदगी के अंतिम दिनों में रहूं मैं, और मैं जाने वाला हूं, तब ऐसे समय में क्या इच्छा है उनकी? वो कहते हैं कहता सिर पर हाथ फिराता। मृत्यु सेज पर कोई आता, यानी उस समय कोई ऐसा आता और कहता सिर पर हाथ फिराता, और मेरे सिर पर हाथ फिराता हुआ वो क्या कहता? वो कहता ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तूने बहुत उठाए। वो ये कहता कि मुझे पता है ए जाने वाले, मुझे ये बात ज्ञात है, मुझे मालूम है कि तूने अपने इस जीवन में अनेक दुख, बहुत दुख उठाए हैं। यानी कोई तो ऐसा होता जो मेरा हमदर्द होता, मेरे दुखों को, मेरी तकलीफ़ों को, मेरी पीड़ाओं को जानता, और कम से कम मरते समय तो कोई ये कह जाता कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं। मैंने गाकर दुख अपनाए, और जब जब ये स्थितियाँ आई हैं, दुख की घड़ियाँ आई हैं, मैं और अपने दुख को गाकर अपनाता चला गया हूँ। यानी उन परिस्थितियों में मैंने रचनाएं की हैं, गीत गाए हैं। ये कवि का आशय है। और वास्तव में हम सभी के जीवन में भी तो यही होता है ना। कई बार दुख की परिस्थितियों में और पीड़ा की, कठिनाइयों की, समस्याओं की, परेशानियों की परिस्थितियों में हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, हमारे दुख तकलीफों से दुनिया को कोई मतलब नहीं है। और जब हमारे अच्छे दिन थे और हम बहुत खुश हुआ करते थे, तो हमारे इर्द गिर्द लोगों का हुजूम था, लोगों की भीड़ थी, बहुत लोग हमारे करीबी बने हुए थे। लेकिन पीड़ा के समय, दुख के समय, परेशानी के समय, विपत्ति के समय, कठिनाइयों के समय, समस्याओं के समय ये भीड़ छट गई है, कोई नहीं है, और वो अकेले इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा होता है, हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी परिस्थितियों, अपने अपने हालातों से घिरे हुए हैं, और अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को खुद ही झेल रहे हैं। कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे बहुत करीबी हैं वही साथ रहते हैं, वरना तो दुनिया दुनिया है, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है ना। तो चलिए, यही ज़िंदगी है। इसी तरह की और भी सार गर्भित कविताएं आपको मेरे चैनल पर यूं ही मिलती रहेंगी। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कविताएं यूं ही आपको मिलती रहें। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।